आईसीआईसीआई प्रूली म्यूचुअल फंड ने दो नए फंड्स लॉन्च किए हैं। ये दोनों ही ईटीएफ कैटेगरी के फंड हैं और दोनों ही एक ही थीम पर बेस्ड हैं। क्या है ये दोनों फंड्स, चलिए इनकी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही फंड्स की। तो आईसीआईसीआई प्रूली ने जो दो फंड लॉन्च किए हैं वो ईटीएफ्स हैं, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ्स। ये निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। तो पहले फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूली निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ, और वहीं पर ही दूसरा ईटीएफ जो इन्होंने लॉन्च किया वो भी सेम ही कैटेगरी का है, लेकिन ये फंड्स ऑफ फंड है। इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूली निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ फंड्स ऑफ फंड रेगुलर ग्रोथ। तो ये दो फंड इन्होंने लॉन्च किया आईसीआईसीआई प्रूली में, जो कि इस इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईटीएफ्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। यानी कि जिस तरीके से अगर निफ्टी इंडेक्स में आप पैसे लगाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 की कंपनीज को ही ट्रैक करेगा, उसका रिटर्न भी निफ्टी 50 की तरह ही होगा। उसी तरह जब आप इस किसी थीमेटिक फंड में पैसे लगाते हैं, किसी थीमेटिक इंडेक्स में पैसे लगाते हैं, तो ये एक्सचेंज पर ही ट्रेडेड होते हैं और इनमें भी उस इंडेक्स के जितना ही रिटर्न मिलता है। इस इंडेक्स में ईवी, बैटरी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल की इनोवेशन करने वाली कंपनीज शामिल हैं। आगे हम इस फंड के इस इंडेक्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों ही फंड्स की डिटेल आपको बता देते हैं कि इनके डेट्स क्या हैं, आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहनी चाहिए और इनको मैनेज कौन कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूली निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ की। इसके डेट्स जो हैं फंड इस एनएफओ की 21 मार्च से 2 अप्रैल तक खुली हैं और आप इसमें 1000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी फंड की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूली निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ फंड ऑफ फंड रेगुलर ग्रोथ, ये 28 मार्च से 10 अप्रैल तक खुला है। ये जो है इसमें भी आप 1000 रुपये से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और ये एफओएफ कैटेगरी का फंड है, यानी कि फंड्स ऑफ फंड। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि फंड्स ऑफ फंड्स में क्या होता है कि जो आप पैसे इसमें देंगे इस कैटेगरी के ईटीएफ में, वो उन्हीं अलग म्यूचुअल फंड्स में या अलग ईटीएफ्स में पैसे लगाएंगे। अब वो किस जैसे आप जानते हैं बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे अभी इंडियन मार्केट में, तो वो किस फंड में लगाएंगे, वो उसी फंड में लगाएंगे जो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ में पैसे लगा रहा है। मानी कि ये जो दूसरा फंड ऑफ फंड है ये उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएगा जो इसी इंडेक्स में ही पैसे लगा रहे हैं। तो एक तो इनका एक मेन इंडेक्स फंड है और दूसरा फंड्स ऑफ फंड है, जिसमें उसी इंडेक्स के और जो अदर फंड्स हैं उनमें पैसे लगाए जाएंगे। तो ये भी फंड ऑफ फंड भी 28 मार्च और 10 अप्रैल तक खुला है। 1000 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और इन दोनों ही ईटीएफ्स के जो फंड मैनेजर हैं वो निशित पटेल हैं। इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है फंड मैनेजमेंट में और ये काफ़ी समय से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ जुड़े हुए हैं और भी कई सारे फंड्स इस म्यूचुअल फंड के इस ग्रुप के ये मैनेज भी करते हैं। अब चलिए थोड़ी सी इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। तो जिस इंडेक्स पे ये बेस्ड है वो रहेगा निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। अगस्त 2024 से इस फंड इंडेक्स की शुरुआत की गई थी और अभी तक इसमें 4.5% की तेजी आई है। हालांकि अगर हम इसको 1 ईयर के रिटर्न पे कैलकुलेट करें, हालांकि 1 साल हुए नहीं है, लेकिन अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो CAGR है वो नेगेटिव ग्रोथ का दिखा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशंस है कि जो अगला समय होगा वो ईवीज़ का होगा और वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ का होगा। उसमें बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, इसलिए इस फंड को NSE ने भी शुरू किया था, क्योंकि कई सारी EV की कैटेगरी की कंपनीज लिस्ट हुई थी और उनको ट्रैक करना भी जरूरी था। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए ही NSE ने ये इंडेक्स शुरू किया था। इस इंडेक्स में 33 कंपनियां शामिल हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां जो हैं वो इसमें खास फोकस में रहती हैं। ऑटोमोटिव, AI, कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी कि मतलब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री में इनोवेट कर रही हैं, वो सारी कंपनीज इस इंडेक्स में शामिल हैं। इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जो कंपनीज काम कर रही हैं, जो अपने प्रोडक्शन को और अच्छा बना रही हैं, वो सारी भी कंपनीज इसमें शामिल हैं। अगर कुछ कंपनीज की बात करें तो भारत फोर्ज, शैफलर, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, क्योंकि ये सब EV स्पेस में काम कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस ला रहे हैं, दिग्गज कंपनियां भी हैं ऑटो सेक्टर की। तो ये सारी कुछ कंपनीज हैं। 33 कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल हैं और इसमें से भारत फोर्ज, शैफलर जैसी कंपनीज, आइशर मोटर जैसी कंपनीज शामिल है। निवेशकों के लिए इस फंड में क्या खास है, देखिए EV और ऑटोमेटिव जो सेक्टर है वो आने वाले टाइम का बूमिंग सेक्टर है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है। इसलिए इस थीम पर बाजी लगानी चाहिए या नहीं, इसके लिए तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन जनरल भी देखेंगे तो EV एज ए थीम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अब आपको इस थीम पर भी पैसे लगाने का एक ऑप्शन मिल गया। मान लीजिए आप अपने
फंड का एक हिस्सा ईवी थीम को एक्सपोज कराना चाहते हैं, तो आप सीधे इस इंडेक्स को ना कि किसी कंपनी पे आप जाके लगाएं, बल्कि आप इस इंडेक्स में लगा सकते हैं, क्योंकि इस इंडेक्स में इस कैटेगरी की ईवी और ऑटोमोटिव कैटेगरी की बेस्ट कंपनीज हैं, अच्छी 33 कंपनीज हैं। तो आपको अच्छी 33 कंपनियों का एक साथ एक्सपोजर मिल जाएगा अगर आप ईवी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में प्ले करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में प्ले करना चाहते हैं। तो ये एक पैसिवली मैनेज फंड है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहेगा, तो ये भी एक बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए है। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा ईवी इंडस्ट्री के ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं कि कैसा इनका ट्रेंड चल रहा है। क्या वास्तव में ये आने वाले टाइम में जो ऐसा बोला जा रहा है कि ये फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है। तो 2030 तक कुछ आंकड़ों के मुताबिक 2030 तक भारत में जो ईवीज़ हैं उनका पेनिट्रेशन 30% पहुँचने का अनुमान है। बैटरी स्टोरेज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर ईवी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। टेस्ला जैसी बड़ी गाड़ियों की भारत में एंट्री होने की भी बात हो रही है। तो ईवी स्पेस में ईवी इंडस्ट्री का ग्रोथ इंडिया में 30% पेनिट्रेशन पहुंचने के साथ ही अच्छा खासा ग्रोथ माना जा रहा है। इसके अलावा जो सरकार ने कई सारी PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अगर आप कुछ सर्टेन प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर सरकार इंसेंटिव देती है, जिसमें अभी टाटा मोटर्स को भी फ़ायदा हुआ था कुछ महीनों पहले और हीरो को। तो ऐसी बड़ी कंपनी से सरकार का सपोर्ट मिल रहा है कि आप ईवी को और पुश दें, सब्सिडाइज करती है सरकार इसको। तो इसलिए ईवी की ग्रोथ को लेके सरकार काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, जिसका फ़ायदा इस इंडस्ट्री की कंपनीज़ को भी मिलने वाला है। भारत में जैसे अभी मैंने बताया टेस्ला तो आ ही रही है, लेकिन उसके अलावा ग्लोबल ऑटो कंपनीज भी भारत के ईवी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। हर कंपनी, हिंडाई हो या कोई भी हो, वो जो बाहर की भी कंपनीज है वो भी अपना ईवी प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, तेज़ी से निवेश भी कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का, प्राइवेट कैपेक्स का प्लस सरकार की सब्सिडीज़ का, सरकार के PLI स्कीम्स का फ़ायदा ईवी सेक्टर की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से मिल रहा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल में ईवी एक बड़ा गेम होगा और इसको ही, इस मौके को ही भुनाने की कोशिश ये फंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो थियरी है कि ईवी आने वाले टाइम में एक बड़े ग्रोथ का फैक्टर बनेंगे, वो हकीकत में कितने बड़े ग्रोथ बन पाते हैं और ये फंड आने वाले टाइम में कितना रिटर्न देता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या ईवी और ऑटोमोबाइल थीम पर जो ये थीमेटिक ETF फंड शुरू किया गया है, इसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं? लॉन्ग टर्म के लिए आपका विजन इस फंड को लेके, आपका डिसीजन मेकिंग, आपके थॉट क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वह ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।